नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पेशल एसएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 है, जिसमें हम आपको परसेंटेज डिक्रीज के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ प्रैक्टिस सेशन है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा और भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसे ही हमें देखना है। तो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज डिक्रीज। ठीक, इसका मतलब कि प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस सामान पे जो रेट था उस पे कुछ प्रतिशत की कमी कर दी गई है। सपोज दैट, मान लीजिए किसी एक बैग है, इस बैग का रेट जो है 30 रुपये है। अब इस पे दुकानदार ने कुछ प्रतिशत की कमी कर दिया। दुकानदार ने इस बैग पे एक लेबल लगा दिया और वहां पे लिख दिया 20% ऑफ। इसका मतलब 20% कम करके आपको देगा जो भी उस बैग का MRP है। तो आपको कैसे पता चलेगा आखिर में हमें ये बैग कितने रुपए का मिलेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो प्राइस दिया हुआ है उसका 20% निकालना है। जैसे ही आप इसका 20% निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा आखिर ये बैग जो है, इस बैग पे आपको कितना कम करके दुकानदार देगा। जैसे कि आपको पता चला कि 60 रुपीज़ कम करेगा, आपको पता चल जाएगा अपने आप ही, सॉरी, कि 300 में से 60 रुपये कम करेगा और 240 रुपये में वो बैग मुझे दे देगा। ठीक, चलिए अब एक तो ये टाइप है। दूसरा टाइप ये है कि कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि 30 रुपये की चीज़ थी और हमें तो भाई 250 रुपये मिल गई। कितने मिल गई? 250 में। तो बताइए कि डिस्काउंट या प्रतिशत की कमी, डिस्काउंट तो इस चैप्टर में बोलना थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन कितना प्रतिशत कम कर दिया, कितना प्रतिशत कम कर दिया। तो वास्तव में कितने रुपए कम किया? 50 रुपये। हमारा जो इनिशियल शुरुआत में कितना था? 300 रुपये। ये जो 50 की कमी हुई है ये 250 पर थोड़ी ना हुई है, ये तो हुई है 300 पर। तो 300 पर ही हम अपना प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/6। अब इस 1/6 की प्रतिशत वैल्यू आपको रटी हुई है। अगर नहीं रटी हुई तो रट लीजिए, उसके बाद भी नहीं रटना चाहते हैं कोई बात नहीं। हमारा चैप्टर, हमारे चैनल को देखते रहिए, इतना ज़्यादा बार ये यूज होगा कि आपको अपने आप ही रटा जाएगा, रटने की जरूरत नहीं। पहले से रटेंगे तो थोड़ा सा आगे रहेंगे। तो यही हमारा दो कॉन्सेप्ट है। जब आपको दो वैल्यू दी रहेगी और या फिर एक वैल्यू देगा, बोलेगा हम इस पे इतना जो है प्रतिशत कम करके देंगे आप। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे फिर वही अफरा तफरी मच गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, समझ लेंगे हम लोग। ये रहा आपका 100, ये फार्मूला है, खैर इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो बोला गया कि कोई चीज़ पहले 100 रुपये की थी, अब 70 रुपये की हो गई है। तो बताइए परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ? तो 100 और 70, 30 रुपये कम हुआ। रुपये कहना सही नहीं है, लेकिन 30 की कमी आई। कितने पर कमी आई? 100 पर कमी आएगी, 70 पर नहीं जी, 100 पर कमी। अब इसकी जो है डायरेक्ट आप इसको जो है कह सकते हैं कि 3/10, 30%। ठीक, कह रहा है कि 120 रुपये की पहले कोई चीज़ मिलती थी और अब जो है 100 में मिल रही है। कम तो हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। तो 20 कम हुआ है, और कितने पर? 120 पर। यहाँ पे 1/6। जैसा कि मैं आपको बोला था कि अगर आप नहीं याद करेंगे तभी आपको रटा दिया जाएगा। तो 1/6 की जो है परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 16.66।
ऐसे ही 10 बार आएगा तो आपके दिमाग में घर कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 240 से 200, शुरुआत में 240 था और अब हो गया 200। कितने की कमी हुई? 40 की। कितने पर? 200 पर नहीं, 240 पर। ठीक, यहाँ से देखिए 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। को इंसिडेंटली बार बार वही वैल्यू आ रही है। खैर, हम इससे बोर होने वाले तो बिल्कुल नहीं हैं। 300 था, 270 हो गया। डिक्रीज तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 30 का डिक्रीमेंट हुआ है। कितने का हुआ है? 30 का। कितने पर? 300 पर। 30 का डिक्रीमेंट 300। परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट टारगेट करेंगे 1/10 की 10%। आगे अगर देखें तो पता चला कि 300 का था, अब 315 हो गया। 315 किसी की याद दिला रहा है। कितने की कमी हुई है? 35/350। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1/10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं ना आएगा, आएगा जी आएगा। अगर इसको देखें तो शुरुआत में तो 600 था, बाद में कितना हो गया? 500। 100 की कमी हुई ना। कितने पर हुई है? 600। किस्मत लगता है कुछ ज़्यादा ही दुखी हुई। कोई बात नहीं, और तो नहीं। 700 से 490 हो गया। कितना जो है कम हो गया? 10 और 200, 210। कितने पे जी? 700 पर। 7 तरीके के 7 अच्छा, यहाँ पे 10 आना चाहिए। सॉरी 3/10%। वैल्यू बताइए। 30% होगा ना जी, लीजिए 30%। चलिए, तो हमने क्या किया, हमारा इसमें जो पूरा प्रोसीजर था वो ये था, कितना कम हो रहा है और हमारा जो इनिशियल वैल्यू है कितने पर कम हो रहा है। उसके बाद तो हमें फ्रैक्शन मिल रहा था और हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे थे, यही कर रहे थे बस। चलिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इसको जो है हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक शर्ट का जो प्राइस है वो घट गया 15%। देखते हैं ना, जो मॉल वगैरह में जाते हैं एक बिल्ला लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है ऐसा कुछ 15% ऑफ। तो जो शर्ट था उसका प्राइस 15% डिक्रीज हुआ, और जबकि जो प्राइस लिखा हुआ था पहले वो 40 था। इसका मतलब ये कि 40 रुपये पर ही 15% कम करके हमको मिलेगा, तो 40 का ही 15% का ही नहीं निकाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया 5 2 जा 5 3 जा 2 2 जा, यहाँ पे आ गया 6। इसका मतलब जो भी हमारा MRP है उस पर हमें 6 रुपये का कम करके देगा। तो 40 तो पहले था और 6 रुपये कम करेगा तो देगा कितने में? 36 में मिलेगा। 36 रुपये का शर्ट जो है मिलेगा। क्वालिटी की गारंटी नहीं है, लेकिन शर्ट तो मिलेगा 36 रुपये में। अगला है कि एक कंपनी जो है उसकी कमाई कम हो जाती है 10% पिछले क्वार्टर से, पिछले तिमाही से 10% कम कमाई हो रही है, जबकि पिछले तिमाही में कितना कमाई लिए थे? 5 लाख। पिछले तिमाही में 5 लाख कमाए थे, 10% कम हुआ है, तो इसी 5 लाख पे तो 10% कम हुआ होगा। अगर इसी पे कम हुआ है तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 10% इसका निकालते हैं। 0 को केयरफुली हैंडल करना है, 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4 0। 4 0 वालों को क्या बोलते हैं? 10,000 के टर्म में ये हो जाएगा 50,000। इसका मतलब ये है कि जो पहले रेवेन्यू था उसमें से 50,000 कम करेंगे, तो 5 लाख में 50,000 कम करेंगे। पैसे की बात है तो सब लोग बता देंगे कि 4.5 लाख।
कितने लाख? 4.5 लाख। पैसे की बात नहीं होती तो शायद ना होता। खैर, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अटेंडेंस जो है 20% डिक्रीज हो गई सेमिनार में आते थे आने वाले, पिछले साल जितने आए थे इस बार 20% कम आए। और पिछले साल आए कितने थे? 500। पिछले साल 500 आए थे लेकिन इस साल 20% कम हो गए। इसी 500 को 20% कम हुए हैं तो 20/100, ये लीजिए यहाँ क्या आएगा? 100। इसका मतलब पिछले साल 500 आते थे लेकिन 100 कम हो गए। जब 100 कम हो गए तो बचे कितने? 400। तो इस ईयर जो अटेंडेंस था उस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने वालों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 400। कितनी थी? 400। लास्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर 8% से ड्रॉप हो गया, गिर गया। कल जो है टेम्परेचर जितना भी था उससे 8% कम हो गया। मौसम बदल गया। तुम्हें मौसम की तरह बदलना नहीं है। एंड यस्टरडेज टेम्परेचर वाज 32। कल 32% था, 32 डिग्री था। और आज जो है, आज का जो भी टेम्परेचर है उसमें 8% की कमी आई है 32 की तुलना में। अगर 32 डिग्री का 8% निकालें तो काम हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। 4 2 जा 4 25 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64/25। अब आपको यहाँ पे मिला है फ्रैक्शन, हमें किस में बनाना है इसको? परसेंट में। याद करो, अगर हमें जो है फ्रैक्शन मिलता है परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ हो चुका है। 4 2 जा 4 25 जा 64/25, ठीक है। तो 64/25 को हमें किस में चेंज करना है? प्रतिशत में, ठीक है। अगर इसको हम प्रतिशत में चेंज करें तो कितना आ रहा है? 25। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है प्रतिशत में नहीं आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे हो गया है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम ठीक करेंगे, ठीक। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद इसको फिर से बताया जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही गया, खैर पार्ट ऑफ लाइफ है, होना लाजमी है। जस्ट अ मिनट। चलिए शुरू करते हैं। तो यस्टरडे 32 डिग्री सेल्सियस था, ठीक, 32 डिग्री सेल्सियस। इस पे 8% की कमी हुई है, मतलब 32 का 8% निकालना है। 8/100 करेंगे, ठीक। अब जो भी आएगा क्या होगा? उसका 8%, ठीक। तो फिर से काट देते हैं। 4 2 जा 4 25 जा, तो कितना जाएगा? 64/25। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 8% की वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं इसको 100 बना दूँ, या फिर मैं इसको सॉल्व ना किया होता, इसको जो है ऐसे रहने देता और 32 × 8 कर देता, तो ये कितना हो जाता? इसको मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ कि 240 और 16, 240 और 16 256/100। इसका आंसर आएगा 2.56। तो इतना परसेंट जो है टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। पहले जो भी था इतना परसेंट कम हुआ है। इसको हमें क्या करना होगा? इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। 32 - 2. ठीक, तो डायरेक्ट 3% अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 29। ये कितना है? ये है 444। ठीक, ये रहा हमारा आंसर। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं के लिए थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
एक बार फिर से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।